हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मेंस की सीरीज में हम लोग आज डीआई की बात करेंगे और यहाँ पर एक हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली प्रॉफिट परसेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये आपको डेटा दिया है, एक आपको बार ग्राफ दिया है और एक आपको पाई चार्ट दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि इसको हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको एक बार ये लॉजिक समझ में आ जाए कि इस डीआई को कैसे क्रैक करना है, फिर आप फर्दर कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपकी बहुत सारी मदद करूंगा और कुछ कैलकुलेशन मैं आपके लिए भी यहाँ पर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों प्लेटफॉर्म में दिया है। ओके, क्वेश्चन में दो डायग्राम है, एक तो आपका ये बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ। ओके, ये आपका है पाई चार्ट। अब यहां पर आप सबसे पहले देखो, निम्नलिखित जो आपको रेखीय आरेख दिया है, इसमें 5 वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ को दिखाया गया है। मतलब 2010, 11, 12, 13, 14, इसमें कंपनी ए है और कंपनी बी है, इनका आपको प्रतिशत लाभ दिखाया गया है। ओके, कंपनी ए ब्लू कलर, ये बी ऑरेंज कलर। तो अगर मैं 2010 में कंपनी ए की बात करूं तो ये देखो 25 वाली लाइन पर ये आ रही है। ओके, तो एक बार क्लियर कट करके मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको यहां पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखो डायग्राम को ध्यान से देखना। यहां पर सबसे बड़ा आपका फैक्टर क्या है कि 2010 में कंपनी ए, ये लाइन जो पूरी डार्क वाली आ रही है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 पर है। ठीक है, इनके बीच में 5 छोटी लाइनें बनी है, 20 के बाद में 21%, 22, 23, 24 और फिर 25% यहाँ पर। इसके ऊपर 26%, 27, 28, 29 और फिर 30%। तो ये वाला जो जहाँ पर हाथ आ रहा है ये क्या है, 25%, ये आपका 30% रीड करोगे। इस वाले पॉइंट को क्या रीड करोगे, ये यहाँ पर सर्किल आ रहा है। तो देखो 30 तो ये हुआ, 31, 32, 33, 34, दैट मीन्स कि 34 आपका 34 यहाँ पर आएगा, ये पूरा 40 आएगा। ये देखो मिड में आ रहा है, मतलब 40, 41, 42, तो ये 42 आप इसको रीड करोगे। एटलीस्ट आपको डेटा जो है वो रीड करना आ गया है। ओके, अब दूसरी चीज, ये वाला जो पाई चार्ट है इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ कंपनी ए इन 5 ईयर्स। मतलब यहां पर हमें ए और कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। ओके, इनके लाभ का प्रतिशत क्या है, यहां पर आपको कंपनी ए का टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और वो अलग अलग सालों में दिया है। 2010 का ये ऑरेंज कलर से स्टार्ट हो रहा है, फिर येलो कलर 2011 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2010, ये हो जाएगा 2011, तो ये 10% है, ये 25%, ये आपका 2012 20%, ये 2013 15%, 15%, और ये आपका 2014 जो कि है 30%। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इस डेटा के अलावा जो इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे की गाइडलाइन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें आपके क्वेश्चन को हल करने की विधि आपको मालूम चलेगी। तो देखो हम एक काम करते हैं, ये बार बार हम ग्राफ को नहीं देखेंगे, हम कहीं पर रफली नोट करके रख लेते हैं 2010, 11, 12, 13, 14। ठीक है, आप छोटी सी एक टेबल बना लो। मैं अगर आपको यही बताऊंगा टेबल आपको कैसे बनानी है, देखो आप क्या करो, 2010 लिख दिया, 2011, 12, 13, ये आपका ईयर हो गया। ठीक है, यहां पर आप ए को लिख लो, यहां पर बी को लिख लो, यहां पर इसका प्रॉफिट परसेंटेज लिख दो, बी का यहां पर प्रॉफिट परसेंट लिख दो, और जो आपको पाई चार्ट दिया है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए का एक्सपेंडिचर दिया है, तो आप यहीं पर कॉर्नर पर ए का एक्सपेंडिचर भी लिख दो साथ में। ठीक है, तो ये चीज हम एक बार में कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जो पीछे डायग्राम दिया है ये वाली सारी वैल्यूज को हमने इस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ए का प्रॉफिट परसेंट ये है, बी का आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर देख लो, ये वाला जो चीज है इसको हमें यूज करना है। देखो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बता दूं, ये आपका 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 8 के बाद में 2 जीरो, फिर ये 3 जीरो, ये कितना है 8 लाख। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ये 10%, ये कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। 80 के 25% मतलब 1/4 होता है, तो 8 लाख का 1/4 कितना होगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख को 200 के आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, ये 20% है, जब 10% 80,000 है तो 20% कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल 1,60,000, 160 के आप इसको लिख दो। वैल्यूज में अमाउंट बता रहा हूं, ये हमारा क्या है, ए का बेसिकली एक्सपेंडिचर है। ओके, इसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे ये वाला 15% है, तो आप यहां पर खुद देख लो, 10% 80,000 है, 5% क्या है 40,000 हो जाएगा, 80 + 40 मतलब 1,20,000, तो 120 के मतलब 1,20,000 हो जाएगा। ये 30% है, इसका जस्ट डबल कर दो, 8 का डबल कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 के। ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को आपको यहां पर लिख लेना है ए के
एक्सपेंडिचर में। ओके, तो ए का प्रॉफिट परसेंट हमें पहले से डायग्राम में पता था, बी का पता था। यहां पर जो वैल्यूज निकल कर आई हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये आपका कितना आया, मैं यहां पर पूरी पूरी वैल्यूज लिख दे रहा हूं। ये आया आपका 80,000, ठीक है। ये आपका कितना आया, 2 लाख, ठीक है। तो आप इसको 2 लाख को यहां पर नोट कर लो। ये कितना आया, 1,60,000, तो इसको आप लिख लो। ये कितना आया, 1,20,000, तो आप 1,20,000 को यहां पर लिख दो। लास्ट में आपका कितना है, 2,40,000, तो 2,40,000 आपका ये आ गया। आपने सारी वैल्यूज लिख दी। ए का प्रॉफिट परसेंट आपको मालूम है, ए का एक्सपेंडिचर आपको मालूम चल गया। अब जो आपको डायग्राम में ये जो नीचे कंडीशन दी थी, इस कंडीशन को क्रैक करना है तो आपको बी की डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं वो तो इन लाइनों को देख लें, आप भी, मैं आपको ये एक एक लाइन पढ़ के बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द expenditures of a company A and company B in 2010 is 4:5। ओके, आप यहां पर ध्यान रखना कि A और B का जो 2010 में रेशियो दिया है वो कितना दिया, 4:5 दिया है। ओके, अब इससे क्या आशय आपका हो सकता है, आपको क्लियर पता है कि 2010 में 80,000 ये एक्सपेंडिचर है और मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो A और B का 2010 में दिया है 4:5। इसका मतलब जो ये 4 रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू 80,000। तो 4 की वैल्यू अगर 80,000 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000। निकालना क्या है, बी का निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो बी का रेशियो है 5, तो 5 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, ये आप यहां पर लिख लोगे। ये वाली वैल्यू आपने इस तरीके से फिल कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, ये कहा गया कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी in 2012 is 25% more than its expenditure in 2010। मतलब 2010 में जो एक्सपेंडिचर दिया है कंपनी बी का, तो आपको 2012 में अगर कंपनी बी का निकालना है तो ये कितना है, 25% मोर देन। 25% मोर देन का मतलब कितना होता है, 125%, और 125% को हम कितना लिखते हैं, 5/4 फ्रैक्शन में। ओके, तो ये जो 1 लाख लिखा हुआ है, मतलब ये जो 1 लाख लिखा हुआ है, इसका आप क्या कर दो, 5/4 कर दोगे तो ये 4 से 25 बार जाएगा, ये हो गया 25,000 इंटू 5, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 ये 2012 में ये बी का आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने निकाल दिया। इसके बाद यहां पर अगली लाइन क्या कहा गया है कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2012 एंड 2014 इज 25:26। मतलब कि जो बी का 2012 और 2014 में रेशियो कितना दिया, 25:26। अब आपको पता है कि 25 रेशियो की वैल्यू हमें पता है ना, क्योंकि ये 2012 में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर आपको पता है। तो देखो 25 रेशियो की वैल्यू हो गई 1,25,000। ओके, तो ये कितने बार जाएगा, 25 से 5 बार जाएगा, ये हो गया 5,000। तो 26 रेशियो की निकालनी है तो इंटू 26 कर देंगे यहाँ पर। तो देखो 20 इंटू 5 100 हो गया, 6 इंटू 5 30 हो गया, तो ये हो गया 1,30,000 यहाँ पर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2014 की, ये हमारी आ गई 1,30,000। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हमने लिख लिया। अगली लाइन में क्या कहा गया यहाँ पर, इसके बाद कहा गया कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2013 इज 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2013। तो कंपनी ए का 2013 में एक्सपेंडिचर कितना है, ये आपको दिया है 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 का 80% आप निकाल दो। ठीक है, तो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 8 कितना हो गया, 96, 96 हो गया, 3 जीरो और यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो 96,000 निकल कर आएगा ये किसका हो जाएगा, 2013 में कंपनी बी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 96,000। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपका और बचा है, फिर क्या लिखा है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2011 इज 5:4। तो हमें ये पता है कि ए और बी का जो 2011 में रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:4 एक्सपेंडिचर का। तो आपको पता है कि 2011 में ए की एक्सपेंडिचर कितनी है, ये है 2 लाख। तो देखो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 4 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा, 1,60,000। दैट मीन्स कि यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। ये हमें केवल टेबल से डेटा कैलकुलेट करना था। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको टिप और यहां पर बता दूं कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहला एक काम ये करना पड़ेगा कि इनकम निकालनी पड़ेगी। तो इनकम निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, देखो सीधी सी बात अगर मैं आपको बता दूं, 3 वेरिएबल आपको यहां पर दिए हैं। एक आपको, अगर मैं कंपनी ए की बात करूं तो इसका प्रॉफिट परसेंट दिया है,
इसके बाद इसका एक्सपेंडिचर दिया है, तो आप एक ही इनकम निकाल सकते हैं। एक ही इनकम कैसे निकलेगी वो आप यहां पर देख लो। इनकम निकालने के लिए आप एक्सपेंडिचर में मल्टीप्लाई कर देना प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इससे आपको इनकम पता चल जाएगी। तो हमें एक्सपेंडिचर पता है 80,000 है, ठीक है, यहाँ पर हम 80,000 रख देंगे। और अगर हमें कंपनी ए की इनकम निकालनी है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25, तो ये हो गया 125%। 125% का मतलब हो गया 5/4। ओके, तो 4 से ये 20 बार जाएगा, ठीक है, 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर हो जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। तो ये फंडा आप यहाँ पर याद रखना, अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो ये वाली चीज़ आपकी निकल कर आ जाएगी। ओके, हमें मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी इनकम है वो निकालनी पड़ेगी। और अगर आपको इसी में एक्सपेंडिचर निकालना है तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक्सपेंडिचर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इनकम के डिवाइड में ये वाली चीज़ आ जाएगी, इनकम बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये ध्यान रखना, सारी जगह पर हम केवल इसी चीज़ का यूज़ दोस्तों करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो हमने पीछे टेबल बनाई है वो आपकी सेम टेबल यही है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर ए का प्रॉफिट, ए का एक्सपेंडिचर, बी का प्रॉफिट, बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2015 इज इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर मतलब 2014 से, एंड द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2015 इज इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2015, ठीक है। मतलब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कंपनी के ए और बी का रेशियो कितना निकल कर आएगा जो इनकम है, ठीक है, क्योंकि इनकम में यहां पर चेंजेस दिखाए गए हैं, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ए की जो इनकम है 2014 में कितनी है, तभी तो आप 2015 में निकाल पाओगे। ओके, तो क्लियरली हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है कि कंपनी ए की जो इनकम है 2014 में, तो यहां पर आप लिख लो इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2014, ठीक है। 15 में हम तब निकालेंगे जब हमें 14 में पता होगी, तो 14 में कितनी निकल कर आ जाएगी। देखो, मैंने आपको फंडा बताया था, जो एक्सपेंडिचर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का। तो अगर 2014 में आओगे कंपनी ए, इसका एक्सपेंडिचर कितना 2,40,000 दिया है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे 2,40,000, ओके, इनटू इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है 50% है, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। 150% आपका इस फॉर्मेट में हो जाएगा। 150% कैंसिल होगा तो 2 जीरो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी बची इसको आप एज इट इज रख दो, किस फॉर्मेट में 240, और यहां पर आपका 1 जीरो और आ जाएगा 2400 इंटू 150, ठीक है। इसको सॉल्व मत करना क्योंकि हमें रेशियो निकालना है किसके, बी के साथ में, क्योंकि आपको क्या करना है, दो यहां पर लिखा है ना, तो वर्ष 2015 में कंपनी ए और कंपनी बी की आय का संबंधित अनुपात ज्ञात करें तो वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, तो पूरा सॉल्व मत करना। अब आप यहां पर 2015 में इसका निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, 15 में कितना परसेंट है 20% इंक्रीज हुआ है, ओके। 2015 इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब 20% कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कितनी 120% हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2400 इंटू 150, इसी में आप क्या करो 120% से मल्टीप्लाई कर दो इसका 120% निकालने के लिए। तो 120% कितना होता है 1.2, ये डेसिमल में हम लिखेंगे। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो 1 जीरो मुझे खत्म करना होगा, तो कितना लिखेंगे, ये 2400 इंटू यहां पर 15 लिख दो इंटू 12 लिख दो, ये आपकी 2015 में इनकम निकल कर आ गई, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड हमारा यही रहेगा। अब इसी तरीके से आप बी का निकाल दो इनकम 2014 में, ठीक है। तो 2014 में निकालोगे, ये कितना है 1,30,000, तो ये हो गया हमारा 1,30,000। यहां पर ये कितना है 45% आपका है, तो ये कितना हो जाएगा 145% आपका हो जाएगा, क्लियरली, ओके। तो ये हो गया 145% है, तो 2 जीरो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो वैल्यू यहां पर क्या बन गई, ये बन गई 1300 इंटू 145। यहां पर क्या है कि कंपनी भी कितना 10% इंक्रीज होता है प्रीवियस ईयर से, तो 110% हो जाएगा। 110 के लिए 1.1 लिखते हो आप, तो एक इसका पॉइंट और हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 इंटू 145 इंटू 11। इस वैल्यू को आप एज इट इज रखो, आपको रेशियो ए और बी का चाहिए, ठीक है। तो हमें एक ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू, इनको हमें कैंसिल आउट करना है। तो ये कितनी हो गई 2400 इंटू 15 इंटू 12, ये किसके बराबर हो जाएगा 130 इंटू 145 इंटू 11। देखो जीरो से आपका 1 जीरो ये खत्म हो गया,
5 से ये 2 बार जाएगा और 9 बार जाएगा, ये 5 से कितने बार जाएगा, 5 से 4 बार गया और 8 बार, ये 48 हो गया। कोई वैल्यू और यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाली, ये 13 है, 29 29 है और 11 है, 13 29 11, ये हमारा कितना है 48 है हमारा आपका, और ये कितना आपका बचा हुआ है, ये आपका है 15 है और ये आपका है 12। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल इन दोनों की कैलकुलेशन कर लो। देखो 15 × 8 120 होता है, 12 बचा, 15 × 4 कितना हुआ 60 और 12 ये कितना हो गया आपका 720, तो ये आपका आ गया 720 × 12 और ये कितना आ गया, ये आपका देखो 13 × 29 की मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 11 की मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 13 × 29 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 377 और इंटू 11, इसकी अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4147। अगर आप 720 12 से करोगे, 12 × 2 24 हुआ, 12 × 7 84। ठीक है, 84 और 2 86, 8640 ये आपका हो गया। अब ये रेशियो इसके साथ बन गया, यहाँ पर ये रेशियो बना दो। ठीक है, तो हमारा 8640 और 4147 ये आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको इनकम निकालने का लॉजिक नहीं पता तो ये कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं। कैलकुलेशन तभी काम करेगी जब आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2016 इज 25% मोर देन इट्स इनकम इन 2013। प्रीवियसली मॉडल के हिसाब से करना है, जैसे मैंने बताया कि 2013 की इनकम निकालो और 2016 की कब आएगी, 25% इंक्रीज कर देना। If the respective ratio of the percent profit earned by company A in 2016 and 2013 is 5:4, expenditure of the company A in 2016 is what percent of the expenditure of company A in 2013। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी ए का 2016 का एक्सपेंडिचर को निकालना। ठीक है, क्योंकि यही चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है 2016 में, वो ए का जो एक्सपेंडिचर है 2013 में वो कितना परसेंटेज है, ये वाला कोड आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब हम निकाल क्या सकते हैं। देखो इनकम 2013 की आप निकालोगे तो 2016 की अगर आप इनकम देखोगे, कंपनी, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कंपनी ए की। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कितना है 25% मोर देन है, मतलब 125% ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं। इसके बाद एक चीज आपको और यहां पर दी गई है, ये लिखा है कि इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ए इन 2016, मतलब कंपनी ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो यहां पर दिया गया है कि 2016 में और 2013 में। ठीक है, ये कितना रेशियो है 5:4 का आपको दिया गया है। ठीक है, ये तो आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि कंपनी ए का 2013 का प्रॉफिट कितना है 20% है, सब कुछ परसेंटेज में दिया है। तो ये जो 4 रेशियो है इसकी वैल्यू 20% हो गई। जब 4 रेशियो की वैल्यू 20% है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5%, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 × 5 मतलब 25%। मतलब 2016 में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो ए का कितना हो जाएगा 25%। ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, इनकम करनी है कंपनी ए की। तो यहां पर आप क्लियरली लिखोगे इनकम ऑफ कंपनी ए 2013, तो वो कितनी हो जाएगी, ये आप देखो 1,20,000, ये 20% है तो 120% हो जाएगा। ये कितना हो गया 1,20,000 इंटू 120%, 120% है तो नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो में यहाँ पर पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला कोड आपका बन गया। ये कितना आ जाएगा 12 × 12 हो जाएगा आपका 144, और ये कितने 1 2 3 जीरो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो 1,44,000 आपकी ये वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है 2016 में अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है 25% मोर देन, मतलब 125%। मतलब ये जो 1,44,000 है इसका हमें क्या करना है 5/4 कर दो, सीधा सीधा 5/4। तो 5/4 करोगे तो ये कितने बार जाएगा 4 से 3 बार जाएगा, फिर ये 6 बार जाएगा। 36,000, 36,000 इंटू 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, ओरल करना है यहाँ पर। अब आप ये देख लो कि 2016 में जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमें कितना दिया गया है, ये 2016 का प्रॉफिट परसेंट है 25%। तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 2016 का एक्सपेंडिचर चाहिए। अब एक्सपेंडिचर निकालने का हमने तरीका क्या बताया था कि जो इनकम है इसको आप क्या करोगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से
डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अभी अगर आप पीछे देखोगे तो हमने सीधा ऐसा फॉर्मूला बताया था, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इन द सेम वे अगर हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इनकम को डिवाइड इस फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है। तो इनकम कितनी है, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करोगे, 125% से। 125% का मतलब कितना होता है, 5/4, यही तो आपका होता है, ठीक है। तो नीचे आपका 5 आ जाएगा, ऊपर 4 आपका आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 से 3 बार और फिर 6 बार, 36,000। 36 इंटू 4 कितना हो गया, 1,44,000, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, 2013 में ए का एक्सपेंडिचर दिया है, 2013 में, ठीक है, ए का एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 1,20,000 दिया है, और ये पूछा है कि 144 कितना परसेंटेज है। देखो यहाँ पर जो बहुत सारे जीरोज हैं वो आपके कट जाएंगे, जैसे 3 जीरो यहाँ पर भी दिए हैं, तो हम खुद देख ले रहे हैं कि 3 जीरो यहाँ के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा देख लो कि 144 जो है इस 120 का कितना परसेंटेज है। 0 से 0 गया, 12 से 12 बार, 12 इंटू 10 कितना हो गया ये आपका, ये आप इस फॉर्मेट में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियरली। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा फंडा आपका क्या आना चाहिए कि हमें कोड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोड पता है तो आप इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनता है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो एक चीज़ तो आपको क्लियर कट ओरल देख कर ही लग जाएगी कि 2016 वाली वैल्यू आई है 1,44,000, ये वैल्यू है 1,20,000। तो ये 1,20,000 से ज़्यादा है तो हमारा आंसर 100% से ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया कितना ज़्यादा है, तो इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा है सेल्फ करना है आपको, सेल्फ सॉल्व। ऑल द डेटा इज गिवन हियर। फाइंड द एवरेज ऑफ इनकम्स ऑफ कंपनी ए इन 2010, कंपनी बी इन 2011, कंपनी ए इन 2012 एंड कंपनी बी इन 2013। आप इनका एवरेज निकाल कर दिखाओ। नीचे कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। देखो आपको ये क्वेश्चन निकालने का तरीका मालूम है, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो। आप देखो कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। और जो आपके बाकी साथी हैं वो आपको कमेंट लाइक भी कर देंगे और बता भी देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प जरूर करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप सभी लोग मिलकर चलाओगे तभी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में कभी कभी कमेंट आता है, तो जब आप देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप रिलेवेंट रिप्लाई कर सकते हैं तो जरूर आप वहां पर अपना सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लो क्या लिखा है। कंपनी बी का लाभ दिए गए 5 वर्षों में से किस वर्ष में दूसरा सबसे अधिक है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज सेकेंड हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ओके, यहां पर टास्क क्या है कि आपको प्रॉफिट निकालना है कंपनी बी का। देखो हमें कंपनी बी ये है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, एक्सपेंडिचर इतना हमारा है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये 30% है, ये इसी वाले एक्सपेंडिचर पर होगा, तो 1 लाख का 30% कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30,000। तो यहाँ पर आप लिख लो 30,000, ये हमारा 40% हो जाएगा 1,60,000 पर, ठीक है। तो ये कितना होता है, देखो 16 × 4 होता है 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64,000, ठीक है। ये आपका 64,000 आ जाएगा। इसके बाद ये 42% है 1,25,000 का। तो आपको क्या करना है कि 12,500 में इतनी वैल्यू में, ये 1250 में 42 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1250 × 42 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 52,500। इसके बाद आप देखो कितना 35% है 96,000 का। तो आप क्लियरली देख लो 2 जीरो आप वैसे ही हटा दो, तो 960 की अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 960 × 35, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33,600, ठीक है। एक आपका लास्ट बचा 45%, ये आपका 1,30,000 का है, तो 2 जीरो आपके ये खत्म हो जाएंगे। 1300 × 45 इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 58,500। कुछ कैलकुलेशन आपको करनी है, ओके। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, 30,000, 64,000, 52, 33, 58। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये कितनी है, 64,000 है, ये आपका है फर्स्ट हाईएस्ट, ठीक है, फर्स्ट हाई है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, 58,500 ही तो होगा। कोई आपको और वैल्यू दिख रही है, 52, 33, 30, ये 58 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट। पूछा क्या था, सेकंड हाईएस्ट किस ईयर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2014 में, ठीक है। यही चीज आपका
पूछा था कि 5 वर्षों में से किस वर्ष में, तो 2014 में हो जाएगा। आपका आंसर इस फॉर्मेट में निकल गया। पूरे क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन छोटी सी है, ओके, और कुछ नहीं है। एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो और देखो कि इसमें क्या बेसिकली आपको दिया गया है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ इनकम ऑफ अ कंपनी ए इन 2015 इज 25% मोर देन दैट ऑफ in 2011 and percent profit earned by company A in 2015 is 25%. Find the percentage increase and decrease in the expenditure of a company A in 2015 from 2014। तो मतलब आपको क्या चाहिए कि एक्सपेंडिचर चाहिए कंपनी ए का 2014 और 2015 का, ठीक है, ये चीज। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 2011 से, क्योंकि कंपनी ए की जो इनकम है 2015 में वो किसके ऊपर डिपेंड है? 2011 के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनकम निकालनी है किसकी? कंपनी ए की, सेम मेथड से 2011 में। तो इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी 2 लाख, ठीक है। और ये ध्यान रखना 2011 कंपनी ए, ये कितना है? 34%, तो ये 100 प्लस 34% मतलब 134% हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो आपके ये खत्म हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे इसका डबल कितना होता है? 268, और ये आपके कितने 3 जीरो यहाँ पर बच गए, ठीक है। ये आपका आ गया इनकम। अब 2015 की अगर बात हो रही है तो सीधी सीधी बात है, कितना है? 25% मोर देन, मतलब कितना हो गया? 125%, मतलब 5/4। तो आप इस वैल्यू का, ये लिखा है 2,68,000, ठीक है, इसका 5/4 कर दो। तो ये करोगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3,35,000, ठीक है, 3,35,000, ओके। ये आपको कंपनी ए का 2015 का पता चल जाएगा कितना इनकम है, ओके। अब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे किसका? कंपनी ए का, ठीक है। कब? 2015 में, क्योंकि इस डेटा की आपको जरूरत यहां पर पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए, ओके। तो आपको क्या करना है कि कंपनी ए का एक्सपेंडिचर निकाल लो। तो कंपनी ए की जो इनकम है 2015 में, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? 100 प्लस उसके प्रॉफिट परसेंट से। तो आप देखो कंपनी ए 2015 में, ठीक है, ये हमें कितना निकल कर आया? ये हमें निकल गया 3,35,000, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? देखो एक चीज यहां पर हमें देखना है, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय कंपनी ए इन 2015 इज 25%, एंड परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया गया है ना 25%, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25% मतलब 125%। 125% का मतलब कितना होता है? 125 नीचे आएगा, 100 आपका ऊपर चला जाएगा, वही 5/4, ठीक है, 5/4 ही लिखना, ओके। 5 से इसको काटोगे 6 बार 7 बार 67,000, 67 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? 2,68,000, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखो कि 2014 में कंपनी ए का कितना है? 2,40,000 है, और ये कितना? 2,68,000 है। तो आपको यही तो निकालना है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2015 फ्रॉम 2014। तो 2014 में 2,40,000 था, 2015 में कितना हो गया एक्सपेंडिचर? ये आपका हो गया 2,68,000, 2,60,000, ठीक है, 68,000। तो यहां पर आप देखो 240, 268 कितना बढ़ गया? 28,000, ठीक है। किससे बढ़ा है? इस 240 से ही तो बढ़ा है। तो 240 आप यहां पर रख दो इंटू 100, क्योंकि यही तो आपका परसेंटेज जो चेंज हो रहा है वो है आपका, ठीक है। 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म होगा, 0 से ये 0, ठीक है। बाकी वैल्यू आप देख लो, ये आपकी 12 हो जाएगी, ये आपकी 5 हो जाएगी। तो ये कर दोगे तो 5, ये हो गया 12, ठीक है। 12 से 2 बार 24, ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा 2.33। 2.33 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 इंटू 10 लगभग ये 11.67 समथिंग यही हमारा आएगा, ठीक है। 11.6 समथिंग कुछ कुछ चलता रहेगा, 11.6 आपका राइट आंसर इस फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना, ठीक है। आगे हम लोग उसको देख लेंगे, और अगली वीडियो में फिर हम मेंस लेवल का ही DI लेकर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है आपका सहयोग, ठीक है, कि आप कैलकुलेशन में कितना ज़्यादा देख पा रहे हैं, ओके। बाकी लॉजिक क्या लगने वाला है पूरी DI में वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो फिर आपकी कैलकुलेशन पर गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, लॉजिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप विद इन टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे लग रहा है नियर अबाउट
8 मिनट लग जाना चाहिए पूरे 5 क्वेश्चन बनाने के लिए। 8 to 10 मिनट्स का टाइमिंग दोस्तों रहेगा। ओके, अगर आप बहुत परफेक्ट कर रहे हो तो आप लेस देन 8 मिनट में बना पाओगे, लेकिन नियर अबाउट 8 to 10 मिनट्स इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से। ओलिव बोर्ड के और भी क्वेश्चन आप विजिट जरूर करना, मेंस लेवल के हैं, ताकि आपको ऐसा ही लेवल और मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।